साथियों नमस्कार। आईपीसी की धारा 107 से लेकर 120B तक दुष्प्रेरण के बारे में बताया गया है, अर्थात अंग्रेजी में जिसे अबेटमेंट कहा जाता है। इसके बारे में इसके पिछले वीडियो में हमने बहुत ही सूक्ष्म अंतर बताया आईपीसी की धारा 109 और 114 के बारे में कि इन दोनों के बीच में बड़ा सूक्ष्म अंतर होता है। तो साथियों जो ये वीडियो बनाया जा रहा है इसमें ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही आवश्यक है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो जो ला के जो छात्र हैं उनके लिए तो यह आवश्यक है ही। इसके साथ साथ जो आम नागरिक हैं या जो परीक्षार्थी हैं जो कि तमाम विषयों की तैयारी कर रहे हैं, ला के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, उनके लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 111 के बारे में, और उसके साथ साथ उसी के बारे में हम आपको बताएंगे आईपीसी की धारा 113 के बीच में, इन दोनों के बीच में जो सूक्ष्म अंतर है, जो अक्सर जो है परीक्षार्थी जो है इसके बारे में समझ नहीं पाते हैं, तो इसको हम जो है समझाएंगे आपको। आईपीसी की धारा यह बताती है 111 यह बताती है कि दुष्प्रेरक द्वारा किसी को अगर दुष्प्रेरित किया जा रहा है और दुष्प्रेरित व्यक्ति उससे कोई भिन्न कार्य कर दे, अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति है अगर किसी को दुष्प्रेरित कर रहा है, उकसा रहा है, चढ़ा रहा है, जिसको सामान्य भाषा में कहा जाता है कि चढ़ाना। लोग कहते हैं कि उसको चढ़ाई इस तरीके से चढ़ा दिया कि वह जाकर वह अपराध कारित कर दिया। तो चढ़ाने का मतलब क्या है? उकसाना, किसी को जो है कान भरना और यह कहना कि यार तुम किस प्रकार के इंसान हो, तुमको तो ये कार्य कर देना चाहिए। तो जो व्यक्ति उकसाता है, दुष्प्रेरित करता है किसी को, और उसके प्रभाव में आकर कोई जो व्यक्ति दुष्प्रेरित हो जाता है और जाकर कोई अपराध करता है या नहीं करता है, तो उसके संबंध में यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उसका जो इंटेंशन है उससे कोई भिन्न वह कार्य कर दे। यह जरूरी नहीं है कि जैसे अगर ए है और उसका एक मित्र है बी, वह बी से एक ही सी से दुश्मनी है, वह बी से कहता है कि सी से जाकर के जो है वो गाली गलौज करे, उसको गाली दे दे। गाली देने का मतलब होता है कि वह सामान्य रूप से को हर्ट पहुँचाना चाहता है कि गाली देगा तो वह अपमानित होगा, उसकी बेइज्जती होगी, लोग हंसेंगे। तो बी जाता है उसके पास, वह उसको गाली देता है, लेकिन गाली देने के बाद जो है दोनों के बीच में कहासुनी हो जाती है, बी और सी के बीच में। अब ए ने तो भेजा था सिर्फ गाली देकर लौट आओ, लेकिन वह लौट नहीं पाता है, दोनों के बीच में कहासुनी हो जाती है और बात यहाँ पर आ जाती है कि मारपीट तक नौबत आ जाती है। बी जो है और सी से जो है मारपीट हो जाती है। तो जब बी ने जो है सी को मार दिया, गाली के लिए सिर्फ भेजा था ए ने कहा था बी से कि सिर्फ जाकर गाली दे देना, बस उसे और कुछ मत करना, उसका एक इरादा था। लेकिन बी ने क्या किया, उसके साथ मारपीट भी कर लिया। तो जब यह मामला जो है जब कोर्ट तक पहुंच जाए और न्यायाधीश अगर जो है मजिस्ट्रेट अगर पूछे कि भैया ये बताइए कि आपने जो है क्या किया था, तो ये तो यही बताएगा कि सर हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो इनसे कहा था सिर्फ गाली देने के लिए। तो गाली देने का जो अपराध है उसके लिए जो है हमको जो है जो दुष्प्रेरण किया है उसके लिए सिर्फ हमको सजा होनी चाहिए। तो मजिस्ट्रेट ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसने भेजा था जो है उसको, लेकिन उससे भिन्न कार्य उसने किया, तो ये उसके लिए लाइबल होगा, इसके लिए जिम्मेदार होगा। मारपीट के मामले में जो मारपीट की जो धारा होती है 323 होती है, 504 है, 506 है सामान्य रूप से, वो सब धाराएं जो है इसको लग जाएंगी। तो अर्थात जो दुष्प्रेरण कर रहा है वह भी इसके लिए लाइबल होगा। तो जैसे अब एक उदाहरण से हम इसको समझ लेते हैं। जैसे ए है, ए ने जो है बी से कहा सी से, और कहा कि जाकर के जो है सी को जो है गोली मार दे, और जब बी जाता है तो सी को पहचान नहीं पाता और जो है डी को गोली मार देता है। तो अब यहाँ पर अगर ए जो है यह कहे कि मैंने तो सी को कहा था गोली मारने के लिए, मैं कैसे लाइबल हूँ, अगर सी तो मरा ही नहीं है, बी ने तो जो है डी को गोली मार दिया, मैंने तो जो है डी को कहा ही नहीं था, तो इससे यह बच नहीं सकता। ए जो है लाइबल माना जाएगा, यह माना जाएगा कि ए ने जो है डी को मारने में जो है उसकी भूमिका है, और वह आईपीसी की धारा 302 के तहत जो है दोषी माना जाएगा निश्चित रूप से। और एक चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है दुष्प्रेरण के बारे में, जो कि यह कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है किसी को दुष्प्रेरित कर रहा है, उकसा रहा है, चढ़ा रहा है, तो और वह व्यक्ति जो है वह कार्य नहीं किया, किसी ने, जैसे मान लीजिए कि ये भी यही उदाहरण है कि ए ने जो है बी से कहा किसी को गोली मार दो, बी ने कोई कार्य नहीं किया, ना तो सी को गोली मारा ना डी को मारा, लेकिन ए जो है लाइबल हो गया, उसने तो अपना कार्य कर दिया, इसलिए वह सजा का हकदार है, चाहे बी ने वह कार्य किया या नहीं किया। या एक और उदाहरण से समझते हैं, जैसे गाली गलौज के लिए उसने भेजा जो है और उसने मारपीट कर दिया, और उसके बाद जो है उसने फिर ए ने जो है कहा कि आग लगा दो किसी के घर में जाकर, वह जो है आग लगाने के बजाय क्या करता है कि जाकर उसके घर में जो है चोरी कर लेता है, उससे भिन्न कार्य कर लेता है। तो जितने भी धाराएं हैं, जो भी वह भिन्न कार्य कर रहा है
उन सब भिन्न कार्यों में यह माना जाएगा कि वह जो है लाइबल है, और उसके लिए आईपीसी की धारा 112 में जो है इसके बताया गया, इसकी सज़ा के बारे में बताया गया है कि इसमें सज़ा क्या होगी जो है। तो सज़ा के बारे में वही बताया गया है, अर्थात जिस कार्य को जो है वह कर रहा है, दुष्प्रेरित कर रहा है, उसके लिए वह भी लाइबल होगा, उस सज़ा से जो है उसको वो संबंधित रहेगा, जो है उसको वही सज़ा मिलेगी जो कि जो करने वाला है, जो अपराध कारित कर रहा है, वह भी जो कार्य कर रहा है उसके लिए दुष्प्रेरण करने वाला व्यक्ति भी उसके लिए लाइबल होगा। इसके बाद हम आईपीसी की धारा 113 की तरफ चलते हैं। आईपीसी की धारा 113 में स्पष्ट लिखा गया है कि दुष्प्रेरक के प्रभाव में आकर प्रभाव से भिन्न कोई काम कर दे। बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। जैसे इसमें उसने कहा था गाली गलौज करने के लिए, उसने क्या किया, मारपीट कर दिया। इसने कहा था आग लगाने के लिए, उसने चोरी कर दिया। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखना है कि प्रभाव यहाँ पर बढ़ रहा है। 113 में क्या हो रहा है, से प्रभाव बढ़ रहा है। उसने क्या कहा, हर्ट, साधारण चोट पहुंचाने के लिए। ए ने बी से कहा कि सी को जाकर थोड़ा सा चोट पहुंचा दो। अब वह चोट पहुंचाने के बजाय क्या करता है, ग्रीवियस हर्ट पहुंचा देता है। ग्रीवियस हर्ट का मतलब है उसका हाथ पैर तोड़ देता है, इतना मार देता है कि उसके सर में गंभीर चोट आ जाती है। या फिर जो है वह कहता है, ए कहता है बी से किसी को जो जाकर के जो ग्रीवियस हर्ट पहुंचाए, अर्थात गंभीर चोट पहुंचा दे, उसके सिर में मार दो, जो है उसका हाथ पैर तोड़ दो, और क्या करता है, वो लाठी से मारता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे हालात में अगर, तो इसके लिए जो व्यक्ति जो है दुष्प्रेरक है, जिसने उकसाया है, जिसने चढ़ाया है किसी को, वह भी लाइबल होगा। अक्सर जो है आपको एक उदाहरण से हम समझाते हैं कि जैसे किसी की शादी होती है, कभी कभी किसी लड़की की जब शादी होती है तो उसका पति जो है शराबी हो जाता है, शराब पीता है, अक्सर आए दिन जो है उसको परेशान करता है। तो उसकी पत्नी जो है, जो लड़की होती है, अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद उसका पति जो है, क्योंकि शराबी है, तो वह जो है अक्सर शराब पीकर उसके घर पर जो है पहुंच जाता है, अपनी ससुराल पहुंच जाता है। तो लड़की जो है किसी से कहती है, अपने घर से जो है, अपने परिवार से, अपने भाई से कहती है कि मेरे पति को थोड़ा सा सबक सिखा दो। सबक सिखाने का मतलब यह है कि वह कहती है कि उसको जो है इतना चोट पहुंचा दो कि हाथ पैर तोड़ दो, या जो है कुछ इस प्रकार से कर दो कि वह दोबारा जो है हमारे मायके में ना आए, हमारे घर पर ना आए। और वह व्यक्ति जो है जाता है तो क्या करता है कि उसको जो चोट पहुंचाता है, लेकिन लाठी से मारते समय उसकी डेथ हो जाती है। अब कोई महिला तो यह नहीं चाहेगी कि उसके पति का जो है डेथ हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, लेकिन ऐसा कभी कभी हो जाता है। और ऐसी दशा में अगर ऐसा हो रहा है तो यह माना जाएगा कि जो दुष्प्रेरक है, जिसने उकसाया है, उस महिला ने अगर उकसाया है, तो वह भी हत्या की जो है दोषी मानी जाएगी। ऐसा जो है आईपीसी की धारा 113 में बताया गया है। इन दोनों के बीच में थोड़ा सा सूझ मंत्र है, अगर आप ध्यान से इसको जो है समझेंगे तो आप समझ जाएंगे। अब हम जो है आईपीसी की धारा 114 के बारे में इसके पहले की वीडियो में हमने बता दिया है। आईपीसी की धारा 109 के बारे में भी इसके पहले की जो वीडियो है उसमें बता दिया है। आईपीसी की धारा 115 की तरफ बढ़ते हैं। यह बताती है कि जिस अपराध के लिए दुष्प्रेरित किया जा रहा है उसकी सजा अगर आजीवन कारावास है या मृत्यु दंड से दंडनीय है, तो ऐसी दशा में क्या होगा। अगर अपराध कारित होने पर, अगर कोई अपराध ऐसा है जो कि कारित हो जा रहा है, एक ऐसा कोई अपराध के लिए कोई व्यक्ति किसी को उकसा रहा है, जैसे कि मृत्युदंड से, जैसे उस सजा का जो है, अगर वो अपराध कारित होता है तो उसकी सजा क्या हो सकती है, मृत्युदंड हो सकती है, आजीवन कारावास हो सकता है। जैसे कि अगर देखा जाए तो एक प्रकार से 302 है, आईपीसी की धारा 302, किसी की हत्या के लिए अगर कोई किसी को उकसा रहा है तो अपराध कारित होने पर कोई व्यक्ति तो 14 साल तक की, जो दुष्प्रेरक है, किसी दूसरे ने हत्या कर दिया, लेकिन जिसने दुष्प्रेरित किया है, जिसने उकसाया है, जिसने उसको चढ़ाया है, तो उसको जो है 14 साल की सजा होगी। लेकिन अभी इसके पहले भी हमने आपको बताया कि अगर वह अपराध कारित नहीं कर रहा है, जिसने चढ़ाया बढ़ाया उसको बताया, और वह व्यक्ति जो है जिसको चढ़ाया बढ़ाया वह अपराध नहीं किया, तब भी जो है वह लाइबल होगा। जिसने दुष्प्रेरित किया है तो उसको 7 साल तक की सजा हो सकती है। अगर ए ने बी से कहा कि जाकर सी की हत्या कर दे, लेकिन बी कहीं नहीं जाता है और ऐसा पता चलता है किसी षड्यंत्र के बारे में कि उसने ऐसा कहा था, तो उसको निश्चित रूप से जो है 7 साल तक की सजा और प्लस जुर्माना भी हो सकता है। तो ऐसा कहता है आईपीसी की धारा 115। अब 116 की तरफ हम बढ़ते हैं। आईपीसी की धारा 116 कहती है कि कारावास से दंडनीय अपराध के लिए, या थोड़ा सा कम में आ गया कारावास से। अभी तक हम किस पे चल रहे थे, इसके पहले हम चल रहे थे मृत्युदंड या आजीवन कारावास पर। अब साधारण कारावास पर, जिसकी सजा जो है 3 साल हो सकती है, 2 साल हो सकती है, 1 साल हो सकती है। अगर किसी ऐसे अपराध के लिए कोई उकसाता है, जैसे 323 है, 504 है, 506 के मामले हैं जिसमें 1 साल 2 साल की सजा है, या चोरी की सजा है 379 हो गया, 380 हो गया,
तो ऐसे अपराधों के लिए जिसमें 3 साल तक की सजा है, तो उसमें क्या होगा, अगर अपराध कारित हो रहा है तो उसके लिए कंडीशन अलग है, नहीं कारित हो रहा है तो उसके लिए कंडीशन अलग है। कारावास से दंडनीय अपराध के लिए अपराध न करने पर 1/4 जो दुष्प्रेरक है, अगर ए ने बी से कहा कि भाई ये काम करो कि किसी के घर में जाकर के जो है चोरी कर लो। अब अगर जो है मान लीजिए कि चोरी की सजा अगर 2 साल की है, तो 2 साल की सजा है और वह जो है अपराध कर दिया है, तो अपराध करने पर 1/4 जो है किसको मिलेगा, जो दुष्प्रेरित कर रहा है, जिसने कहा है कि जाकर किसी को जो है किसी के घर में चोरी कर ले, तो इसके लिए जो है 1/4 जो है पूरी सजा का, यानी अगर 2 साल की सजा है तो जो दुष्प्रेरित व्यक्ति है, जो दुष्प्रेरक है, उसको जो है 6 महीने तक की सजा हो जाएगी। लेकिन अगर लोक सेवक है, अगर कोई लोक सेवक ऐसा कह रहा है, लोक सेवक का मतलब है कोई सरकारी कर्मचारी है, कोई अधिकारी है जो कि सरकारी नौकर है, जो वेतन भोगी है, अगर वह ऐसा कर रहा है तो लोक सेवक के लिए 1/2 साल तक की सजा है। ध्यान देना, 1/2 1/4 से बड़ा होता है, अर्थात जो है अगर 2 साल की सजा है तो उसको 1 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। तो यह है जो है बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो है आईपीसी की धारा 117 है, जिसमें यह बताया गया है कि लोक साधारण या 10 से अधिक व्यक्तियों को उकसाने पर जैसे दंगा फसाद हो जाता है। आपको एक उदाहरण से समझाएं हम। राज ठाकरे जो है कुछ दिन पहले, आज से 10 साल पहले जो है, उन्होंने उत्तर भारतीयों के लिए जो है कुछ वैमनस्य या ऐसे जो है विष बो दिया था। जो है अपने भाषणों के दौरान उसने जो है कहा था कि जो है कि उत्तर भारतीय जो है उनके बारे में अभद्र व्यवहार कर दिया। एक समुदाय के लिए, एक भाषा संबंधित जो है एक समुदाय है जो है उत्तर भारतीयों के लिए उसने बात की, किसी धर्म को जो है उसने जो है इंडिकेट करते हुए जो है इस प्रकार से भड़काऊ भाषण दिया और ऐसा कहा कि ऐसे लोग जो है कुछ उसके बारे में अभद्र टिप्पणी कर दिया। तो एक समुदाय जो होता है वो भड़क जाता है। ऐसे हालात में जो है क्या होता है कि दंगा या फसाद होने का डर ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस समय धर्म या समुदाय को जो है जिससे अशांति फैल जाए, तो राज ठाकरे को उदाहरण हमने दिया। तो राज ठाकरे के खिलाफ जो है उस समय मुकदमा भी चला था, आईपीसी की धारा 117 लगाई गई थी। साथ ही साथ जो है अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का जो है अपराध करता है तो आईपीसी की धारा 153 तो साथ में है ही, 117 भी जो है उसमें लगता है, जिसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति जो है 10 लोगों के बीच में खड़े होकर के जो है इस प्रकार का जो है भाषण देता है या कहता है कि वह व्यक्ति जो है या वह समुदाय, जैसे हिंदू मुस्लिम की बात आ जाती है, कभी कभी इस प्रकार से होता है। अक्सर चुनाव आते हैं जो है, जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, जो है इस समय उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव हैं, जो है 2022 में चुनाव होने हैं। तो इस समय जो है बहुत सारे ऐसे जो है अराजक तत्व होते हैं, बहुत से ऐसे राजनीतिक दल होते हैं जो कि धर्म के नाम पर वोट लेते हैं। तो क्या करते हैं, किसी दूसरे धर्म को जो है वो बदनाम करने के लिए, जो है जनता को जो है उकसाने के लिए कि हमको वोट मिल जाए, इसलिए जो है क्या करते हैं कि वो तुरंत जो है इस प्रकार के भाषण दे देते हैं कि जिससे कि जो है जनता भड़क उठे। उससे कुछ लोग जो है मारपीट हो जाती है, कुछ लोग अशांति हो जाती है, कभी कभी बड़े हादसे हो जाते हैं। लेकिन राजनीतिक दलों को जो है सिर्फ अपनी राजनीति की रोटी सेकनी होती है, सत्ता तक पहुंचना होता है, इसलिए वह जो ऐसे कार्यों से कोई गुरेज नहीं करते हैं, लोगों को भड़का देते हैं और उकसा देते हैं और आसानी से उनको वोट प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे में जो है 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। धन्यवाद।